हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये सीरीज़ चल रहा था कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी और हम इसमें डिस्कस कर रहे थे त्रिभुज को बच्चों, ठीक है ना। और त्रिभुज में हम 6.3 का जो है ऑलरेडी 3 पार्ट देख चुके हैं। ये है बच्चों आज का चौथा और आखिरी पार्ट। मैं इसमें आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन करा के पक्का कर दूंगा, ठीक है ना बच्चों। याद रखिएगा कि इसमें 16 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा महत्व रखते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसलिए मैंने वीडियो छोटा बनाया है और उन सारे क्वेश्चंस को जो है एक एक करके अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसलिए ये वीडियो जो है 4 पार्ट में चला गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। ये सारा का सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जा करके आप प्लेलिस्ट में देखेंगे कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी, आपको वहीं सारी की सारी मिल जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। तो आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन 12 पे, क्योंकि हमने जो है 11 प्रश्न तक जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं हम लोग। अब है यहाँ पे 12वां क्वेश्चन और आज देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो ज़रा मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा जो है आइडिया आराम से लग जाएगा। कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो दिखाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पे जो त्रिभुज दिया है, यहाँ पे जो त्रिभुज दिया है, कह रहा है कि ABC और PQR ये समरूप हैं। क्या है बेटा? समरूप हैं। क्या ध्यान दीजिएगा। अब ये जगह समरूप है बच्चों, तो समरूप होने के साथ साथ वो ये कह रहा है ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात, ये वाली यानी BC भुजा और QR भुजा का अनुपात, और यहाँ पे ये माध्यिका का अनुपात। याद रखिएगा माध्यिका शब्द का एक बात यहाँ पे बच्चों आ रहा है, वो माध्यिका है क्या। माध्यिका का मतलब ये होता है कि किसी कोण के यहाँ से आदि, मतलब किसी एक बिंदु से होती हुई दूसरी भुजा को क्या करे, त्रिभुज के अंदर दूसरी भुजा के मध्य बिंदु पे जाके मिले, इस प्रकार से कोई, ठीक है ना। यहाँ भी देख रहे हैं ये जो रेखा आ रही है बच्चों, वो क्या कर रही है, सामने वाली भुजा को आधा कर रही है, सामने वाली भुजा को आधा कर रही है बच्चों, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर ये आधा कर रही है तो मतलब यहाँ पे जो BD होगा और यहाँ पे जो CD होगा बराबर होगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे QM जो होगा और ये MR होगा वो बराबर होगा, क्योंकि वो माध्यिका है। ये बात समझिएगा जरा। अब जरा एक बात और देखिए यहाँ पे बच्चों कि हमें दिया गया क्या है, हमें दिया है बच्चों कि AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR बराबर AD बटा में PM दिया गया है। इतना तो बात समझ में आ रहा होगा। ये दिया है, मैं कहीं से नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहा है कि देखो इसकी भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात और ये वाली भुजा का अनुपात जो है वो समानुपात में है, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा यहाँ पे, अगर बच्चों एक बात बताइए, हमको अगर इसे यहाँ पे जो है समरूप सिद्ध करना है तो हमारे पास 3 है ऑप्शन, ठीक है ना। एक है कि या तो तीनों साइड का अनुपात जो है हम बराबर कर दें, तीनों साइड का अनुपात बराबर दिखा दें इस त्रिभुज का। तो आप कहेंगे सर तीनों साइड का बराबर तो अनुपात आपका यहाँ पे आ ही रहा है। नहीं, यहाँ पे एक जो साइड है बच्चा ना, वो क्या है आपका, वो यहाँ पे आपका जो है ना वो माध्यिका है। तो फिर कहेंगे सर आप जो है आपने बताया था कि साइड एंगल, साइड वाला कंडीशन लगा दीजिए, 2 साइड तो बराबर होंगे ही। तो मैं कहूँगा कि हाँ 2 साइड तो बराबर होंगे बेटा, लेकिन एंगल कहाँ से बराबर दिखाओगे, एंगल कहाँ से बराबर दिखाओगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन आ गया। फिर या तो आपके पास एक और ऑप्शन है एंगल का। अगर ये तीनों ऑप्शन अगर आपने दिखा दिया तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो अभी जो है इन तीनों में से कोई भी हमारे पास अभी नहीं मिला हुआ है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों एक बात ज़रा बताना कि जो आपका AD है उसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन ये बात समझ में आ रही है BC वाले में, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना। या 2 से गुणा मत कीजिए, यहाँ पे 2 से भाग कर दीजिए। क्यों भाग करेंगे बेटा, क्योंकि ये BC जो है ना बच्चों, ये जो BC है, इस BC का आधा जो है BD है बच्चों, ये ठीक है ना। ये जो BD है वो BC का आधे के बराबर है कि नहीं। मैंने कहा था ये माध्यिका है, बीच से होके जा रही है, मतलब इस पूरी भुजा का क्या होगा, ये आधा होगा ना आधा। इसलिए क्या है, जो BD है वो पूरी भुजा का आधा है,
इतना तो समझ में आ रहा होगा सभी को। या फिर इसका अगर गुणा इधर कर देंगे तो बी सी बराबर क्या निकल जाएगा, 2BD निकल जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देखेंगे कि क्यू आर जो है वो क्यू एम का क्या है बच्चों, दोगुना है ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्यू एम बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू एम बराबर हो जाएगा क्यू आर का आधा, क्यू आर का आधा। बच्चा यहाँ पे आप लिख लेंगे, कहाँ पे ये लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पे क्या है बेटा, त्रिभुज यहाँ पे पी क्यू आर में। थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इसको इधर गुणा कर देंगे तो क्यू आर बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2QM हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे हम लोग पटक देंगे, ठीक है। तो फ़ायदा क्या मिलेगा, AB बटा में PQ बराबर BC का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे BC का मतलब हो जाएगा 2BD बटा में यहाँ पे QR का मतलब क्या हो जाएगा, 2QM हो जाएगा, और बराबर AD बटा में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे PM हो जाएगा। ये कट जाएगा, कटा कि नहीं कटा, मज़ा आया यहाँ तक। चलिए ये हो जाएगा AB बटा में PQ बराबर BD बटा में QM और बराबर AD बटा में PM हो गया। इससे क्या फ़ायदा मिला हमको, ठीक है ना। इससे फ़ायदा बेटा कुछ नहीं हुआ, तो हमें ये पता चला ये जो है ना AB और ये देखिए PQ, बात समझ में आई। फिर BD और यहाँ देखिए QM, ये बात समझ में आई। फिर AD और यहाँ से PM, मतलब क्या हो गया, हमने ये वाला त्रिभुज और यहाँ से ये वाला त्रिभुज समरूप दिखा दिया। और समरूप दिखाने से क्या फ़ायदा मिला हमें, समरूप दिखाने से फ़ायदा मिला कि ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे इसलिए क्या होगा, आप कहेंगे चूँकि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के, PQM के समरूप होगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए कोण क्या होगा, ABD बराबर होगा कोण PQM के। बच्चों एक कोण तो हमने बराबर दिखा दिया ना, ये दोनों कोण तो बराबर दिखा दिया। आइए ज़रा अब थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको शॉर्ट में भी कर देता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको जो है एक एक चीज़ लेके चले, ऐसे अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है ना बच्चों। अब ज़रा एक बात बताइए, मैंने जब यहाँ पे एक कोण सिद्ध कर दिया, एक कोण मैंने बराबर दिखा दिया, तो बेटा एक बात बताओ कि यहाँ पे जो हमें ये वैल्यू मिली थी, ठीक है ना, AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR, यही छोड़ देंगे हम, इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसका अब हमें कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि हमने क्या दिखा दिया, दो त्रिभुज के हमने दो भुजाओं का संगत अनुपात दिखा दिया बराबर, ठीक है ना। दूसरी चीज़, हमने इस त्रिभुज में एक कोण बराबर दिखा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक कोण बराबर कौन सा है, ABC बराबर है कोण PQR के, अतः ये क्या बन जाएगा, साइड एंगल साइड का केस बनेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। बच्चों अब बात समझ में आई, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है ना, मैं इसीलिए जो है वीडियो छोटा बना रहा हूँ, कम क्वेश्चन, 4-4, 5-5 क्वेश्चन का ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आए बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए फटाक से जो है इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, देखते हैं आगे जल्दी से, ठीक है बच्चों। एक बार आगे देखिए, हो सकता है कि एक आध बार में आपको समझ ना आए, लेकिन बार बार आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन पर टाइम जरूर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा देना है, वीडियो पूरा करना है, क्वेश्चन करा देना है, बच्चा तो ऐसे भी कर लेगा, है ना। अब उसको समझ में ना आए तो फिर क्वेश्चन करने का मतलब क्या है ना। तो इसलिए मैं क्वेश्चन पर टाइम दे देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों, ठीक है ना। आइए ज़रा चलते हैं आगे, अगले प्रश्न में देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु जो है D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर BAC है, तो दर्शाइए कि AC स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। बच्चों ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज भी क्या है, ABC, और बेटा यहाँ पे कह रहा है कि BC पर एक बिंदु D स्थित है, BC पर एक बिंदु जो है D स्थित है। और चलिए इस D को क्या करते हैं, यहाँ से मिला देते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आया। अब वो कहना क्या चाहता है, वो दिया है, ठीक है, 13वां क्वेश्चन में बेटा वो दिया है कि कोण ADC बराबर कोण BAC
सी है। तो दिखाना आपको क्या है, दिखाना है कि CA² बराबर CB इंटू CD, है ना बच्चों। ये आपको जो है दिखाना है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान है और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे होगा ज़रा। हम क्या करेंगे ना बच्चों, कह रहा है कि ADC यही कह रहा है ना बच्चों। अच्छा यहाँ पे ADC ये वाला कोण देखिए, और BAC और ये वाला कोण दोनों बराबर है। बात समझ में आ रही है ना, दोनों कोण बराबर हैं यहाँ पे। तो मतलब बच्चा ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ABC और यहाँ अगर आप अलग कर लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ADC हो जाएगा। बात समझ में आई। वो कहना क्या चाहता है, वो कहता है कि जो कोण ये बराबर है ना वो इसके बराबर है। ये बात समझ में आई। और फिर क्या कहना चाहता है, देखो यहाँ पे कह रहा है ये कोण इसके बराबर है। तो बेटा एक बात बताओ, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो C होगा यहाँ भी तो C बराबर होना चाहिए था, क्योंकि दोनों के लिए C है। कोई मतलब झंझट की बातें नहीं है, दोनों में C क्या है, बराबर है। मतलब दो कोण क्या हो गए यहाँ पे, बराबर आ गए बच्चों। अगर दो कोण बराबर आ गए, तीसरा जो है बेटा ऑटोमेटिक बराबर आएगा। लेकिन हमको वो सिद्ध नहीं करना है, हमें तो सिद्ध कुछ और ही करना है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए जरा, हमें ये सिद्ध करके लाना है। तो एक बात बताइए कि AC बटा में अगर मैं इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लेता हूँ, क्योंकि ये समरूप है, मैंने सिद्ध कर दिया कि समरूप है, दो कोण समरूप है, दो कोण संगत बराबर है, तो अगला कोण भी बराबर होगा, तीसरा भी बराबर होगा, मतलब एंगल का केस बनेगा। मतलब ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर ये समरूप है तो भुजाओं का अनुपात दिखाएंगे। यहाँ देखिए AC बटा में क्या हो जाएगा आपका CB, है ना। तो यहाँ पे CA बटा में CB हो जाएगा बच्चों बराबर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब CD बटा में CA ले लेंगे, क्योंकि ये बड़ी वाले त्रिभुज का हमने अनुपात ले लिया दो भुजाओं का। अब क्या करेंगे, अब इन दो भुजाओं का अनुपात लेंगे, मतलब CD बटा में CA। बात समझ में आई, इन दोनों का अनुपात। अब होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA का स्क्वायर बराबर ये इधर जाएगा तो CB इंटू CD हो जाएगा, और आपका आ गया ये आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही आराम से प्यारा क्वेश्चन था, छोटा सा था, ठीक है ना, कर लेंगे इसको आराम से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी आगे चलते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। मैं इसीलिए क्वेश्चन पे टाइम दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको जो है ना अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अब देखो यहाँ पे 14वां क्वेश्चन, असली क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। और मैं पक्का कहता हूँ कि अगर ये एग्ज़ाम में आया ना, अच्छे से बच्चे कर नहीं पाएंगे इसको, ठीक है ना। जिन्होंने इस क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस किया है ना, शायद वही बच्चे, और एग्ज़ाम टाइम में, पहले नहीं, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम टाइम में प्रैक्टिस किया है शायद वही इस क्वेश्चन को जो है इम्प्लीमेंट कर पाएँ। 14वां क्वेश्चन ज़रा देखते हैं बच्चों। कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं, तो दर्शाइए कि ABC जो त्रिभुज है वो समरूप है PQR के। मतलब यहाँ पे दो त्रिभुज बनने संभव है बच्चों, ठीक है ना। एक त्रिभुज कौन सा है बेटा, यहाँ पे एक त्रिभुज जो है ना, एक त्रिभुज जो है आपका यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। एक जो त्रिभुज है बच्चों वो है AB और C, है ना। तो ज़्यादा बड़ा बन गया क्या, और एक त्रिभुज क्या है आपका ये वाला, ठीक है ना, PQR। बच्चा एक बात बताओ, कह रहा है ना कि यहाँ पे एक माध्यिका है, माध्यिका मान लेते हैं, माध्यिका है AD माध्यिका है, और बेटा कह रहा है कि इस पे भी एक माध्यिका है PM माध्यिका है। कौन सा है, PM, प्रधानमंत्री नहीं, बस PM। समझे बात को बच्चों। अब ज़रा ध्यान दीजिए, वो कहना क्या चाहता है, वो कह रहा है कि देखिए इसमें जो AB है वो PR के बराबर है, ठीक है बच्चों। AB किधर गया जी, PQR, है ना बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अच्छा PQ के बराबर, ध्यान देखिए यहाँ पे, यानी ये वाली भुजा जो AB है बच्चों वो इसके साथ अनुपात में है, PQ के साथ अनुपात में है, और बराबर यहाँ पे दे रहा है कि जो AC भुजा है, ठीक है बच्चों, AC दिया है ना, जो AC भुजा है वो इधर PR के साथ अनुपात में है, ठीक है ना, PR के साथ अनुपात में है। और फिर कह रहा है कि जो AD भुजा है वो PM के साथ है, मतलब AD भुजा जो माध्यिका है
PM के साथ ये क्या है बच्चों, समानुपाती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर पिछला जो 12वां क्वेश्चन हमने किया था, क्या उसी पे नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि 12वें क्वेश्चन में जो है ना नीचे वाली ये वाली भुजाओं का अनुपात दिया था, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या कर दिया, ये वाला के साथ पिछले वाले में ये दिया था, लेकिन अब इसके साथ जो है ये वाला दे दिया। अब जो है ना थोड़ा सा समस्या यहाँ पे आने वाली है और उस समस्या का समाधान हम करेंगे, ठीक है बच्चों। समस्या का समाधान कैसे करेंगे, तो रचना करके करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कहता है कि दिखाओ, आपको दिखाना है, ये प्रूव करना है कि ABC ये समरूप होंगे त्रिभुज PQR के, और ये दिखाने के लिए आपको जो है थोड़ा सा इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना में हम क्या कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। जितना बड़ा AD है, जितना बड़ा बच्चों AD है, उतनी बड़ी एक लाइन और खींच लो। कहाँ तक? E तक खींचना आप, ठीक है बच्चों। E तक उतनी बड़ी एक लाइन खींच लेना आप। और आप देखेंगे क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा कि जितनी बड़ी ये उतनी बड़ी ये, जितनी बड़ी ये उतनी बड़ी ये। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये माध्यिका है BC की, इसलिए ये दोनों को बराबर भागों में बांटेगी, इसलिए इन दोनों की लंबाई समान होगी। और जितनी लंबाई ये थी उतनी लंबाई की मैंने यहाँ तक खींच ली। बात समझ में आई? और यहाँ से मैं करूँगा क्या, इसको मिला दूंगा, ठीक है ना। इसको मैं मिला दूंगा, बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्यों समांतर चतुर्भुज बनेगा? क्योंकि यहाँ पे विकर्ण जो काट रहे हैं बेटा वो आधे आधे पे काट रहे हैं, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि वर्ग भी बन सकता है, ठीक है ना। तो वो भी वर्ग भी क्या होता है, एक चतुर्भुज ही होता है। अब देखेंगे जितनी लंबाई इसकी बेटा उतनी लंबाई यहाँ पे एक और रचना खींच लीजिएगा, है ना, उतनी लंबाई। और इसका नाम हम क्या दे दें, इसका नाम हम दे देते हैं, चलिए F दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। अब मैंने ऐसा किया क्यों? जब तक बच्चों हम क्या करते, इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध नहीं करते। समरूप के लिए क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, या तो आप त्रिभुजों के साइड साइड साइड, मतलब कि यहाँ पे जो दो समरूप त्रिभुज हैं उनके तीनों भुजाओं के संगत अनुपात सिद्ध कर दीजिए, समानुपात में है। या फिर साइड एंगल, साइड दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण सिद्ध कर दें, या फिर तीन कोणों को बराबर दिखा दें, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, समरूपता को दर्शाएगा। तो ऐसा कोई भी कंडीशन इसकी रचना करने से पहले हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, उसका कारण मैं बता रहा हूँ, और सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने हल करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए जरा, हमें पता है बच्चों, ठीक है ना, वो सीधे सीधे कहना क्या चाहता है, ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे ये वाली भुजा इसके साथ समानुपात में थी, है ना, और ये वाली भुजा इसके साथ समानुपात में है। और अगर आप ये जानते हैं कि अगर एक चतुर्भुज बना है तो चतुर्भुज में ये एक वर्ग बन सकता है या एक ये आयत बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के ही जो विकर्ण होते हैं वो बराबर भागों पे काटते हैं। तो बेटा एक बात ज़रा बताइए आप लोग, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ आप देखेंगे कि ये वाली भुजा जो है AB जो भुजा है बच्चों वो किसके बराबर होगी, CE के बराबर होगी, है ना। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, यहाँ पे ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है ना। मतलब PQ, यहाँ देखिएगा बच्चों PQ बराबर क्या होगा, RF। या फिर आप कह सकते हैं कि AC वाली भुजा इसके बराबर होगी, यानी AC बराबर BE, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे PR बराबर बच्चों QF हो जाएगा। यहाँ समझ रहे बात, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना कुछ नहीं है बच्चों, बस देखना है ऊपर जा कर के, यहाँ पे ये हमें जो दिया गया था इसी के अकॉर्डिंग आगे चलना है। सुनिए एक बात ज़रा बेटा, एक बात बताइए, अगर ऊपर दिया गया है, जो आपको दिया है कि AB बटा में PQ बराबर, अब देखिए ज़रा हम क्या करेंगे, AC नहीं लेंगे, ठीक है ना। जो AC दिया था AC ना लेकर के बेटा क्या ले लेंगे, AC की जगह पे, AC का मान क्या है, AC के बराबर B है ना, तो AC की जगह हम क्या रख लेंगे, BE ले लेंगे, ठीक है ना। इसको हटा दीजिए, दिया नहीं है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखिए ज़रा, और PR के जगह पे क्या दिया है, PR के जगह पे बेटा यहाँ पे QF दिया है, ठीक है ना, QF दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे AD है ना बच्चों, AD को अगर हम क्या करें, 2 से ऊपर गुणा कर दें AD में, और नीचे भी 2 से गुणा कर दें PM में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप देखो ज़रा, मैंने कहा था जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये है, जितनी लंबाई की ये है उतनी लंबाई की बेटा ये है। तो यहाँ पे जितनी लंबाई है उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है
कि AD का दोगुना क्या होगा, ये पूरा होगा। अगर AD को 2 बार जोड़ेंगे तो ये पूरी वैल्यू आएगी हमारे पास, और यहाँ पे PM को 2 बार जोड़ेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ एक बात ज़रा ध्यान से समझिएगा, तो हो क्या जाएगा, AB बटा में PQ बराबर यहाँ पे BE बटा में यहाँ पे QF बराबर, ये तो कट जाएगा। कटने के बाद क्या, सॉरी कटाइए मत, कटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कटाना नहीं है। 2AD बोले तो कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा, और 2PM मतलब PF हो जाएगा। अगर ये सिद्ध हो गया तो आप समझ लीजिए यहाँ पे इसके और इसकी भुजाओं का अनुपात है, इसके भुजाओं का अनुपात है, और इसके भुजाओं का अनुपात है, और तीनों जब बराबर आ गए तो साइड एंगल साइड का केस बन गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये वाले जो त्रिभुज हैं वो समरूप आ गए। समझिए बात को, क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज PQF के। और यदि ये समरूप है बच्चों, तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो इसका ये कोण होगा, इसका ये कोण होगा, और बेटा इसका ये कोण होगा, ये क्या होंगे, सबके बराबर होंगे। लेकिन हम लेंगे किसको, केवल इस कोण को। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज में तीनों कोण संगत आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखेंगे इस त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, लेकिन केवल हम ये वाले कोण को लेके चलेंगे। अगर बेटा जिस प्रकार से आपने सिद्ध किया है कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये वाले त्रिभुज समरूप है, उसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये वाले त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। उसी प्रकार से क्या होंगे, ये वाले त्रिभुज भी समरूप होंगे। तो आप लिखिएगा यहाँ पे, इसी प्रकार क्या होगा, त्रिभुज AEC समरूप होगा त्रिभुज PFR के। ठीक है बच्चों, PFR के समरूप होगा, कोई दिक्कत फजियत नहीं है यहाँ पे। अगर ये दोनों समरूप होंगे तो जाहिर सी बात है इनमें जो बना कोण होगा वो भी बराबर होगा। बात समझ में आई, इनमें जो बना कोण होगा बच्चा वो भी तो बराबर होगा। लेकिन हम यही कोण क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे यही कोण ले रहे हैं बेटा, इसलिए ले रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जरा, अब जो कोण क्या होगा, यहाँ देखिए BAE प्लस कोण क्या होगा, CAE बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ देखिए QPF के बराबर होगा, और ये इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण RPF के बराबर। मतलब ये जो पूरा कोण होगा इस पूरे कोण के बराबर आएगा। इतना सा सिद्ध करने का, इतना करने का एक केवल यही मकसद था, इस कोण को हमें बराबर दिखाना है बच्चों। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप पीछे समझना है तो जाके समझ भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए मैं करने क्या वाला हूँ, थोड़ा सा मैजिक होगा अब यहाँ पे। ठीक है ना, मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो पड़ी रहेगी, आप उसको रिवाइंड करके चित्र बना सकते हैं दोबारा से। ठीक है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए मैं अब यहाँ पे प्रूव कर दूंगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। तो ये क्या था, ए, ये था बी, और ये था सी, PQR था, ये M था बच्चों, और ये क्या था आपका D था। चलिए अब क्या होगा, हमें क्या पता चला यहाँ पे, चूंकि क्या हो गया, कोण BAC बराबर है कोण QPR के। ठीक है बच्चों, यानी ये इस पूरे त्रिभुज में, ABC के पूरे त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण आपस में बराबर है। और आप यहाँ से उठा लीजिएगा केवल इतना, तो क्या मिल जाएगा आपको, केवल इतना उठाएंगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्शन भी दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, AB बटा में PQ बराबर AC बटा में PR। अब ये वाला पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इस पूरे त्रिभुज में एक कोण, ठीक है ना, और दो भुजाओं का अनुपात बराबर आया कि नहीं आया, बराबर। इसलिए आप कहेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। अब बताइए जरा, ये क्वेश्चन चैलेंजिंग है कि नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर ले जाएंगे बच्चों। ठीक है ना, तो जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आ जाते हैं जल्दी से आगे, क्योंकि अगले वाले सेशन में क्या हुआ, इसको सिद्ध करने के लिए हमने कंडीशन ये वाला लगाया। ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा था ना बच्चों, यहाँ पे ये वाला कंडीशन तो फॉलो कर रहा था, साइड एंगल साइड का केस बन रहा था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पूरा का पूरा देखना है सीरीज आपको। ठीक है ना,
और पूरा जो है त्रिभुज आपका मैंने इतने अच्छे से कवर करा रहा हूँ ताकि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे आगे के प्रश्नों को देखेंगे बेटा ज़रा। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया लंबाई 4 है। ठीक है बच्चों, मतलब कह रहा है ये वो लंब है, जैसे मान लीजिए आदमी खड़ा होता है ना, आदमी एक लंब है, 6 मीटर का तो आदमी होता नहीं है ना। मान लो हम लोग एक आदमी है तो हमारी छाया का सूर्य कहीं से इधर से पड़ रहा है तो छाया पीछे पड़ेगी नहीं बच्चों। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक क्या है बेटा, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और इसकी छाया जो है ये पड़ रही है, छाया ही पड़ रहेगी। यहाँ देखो ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर का है, छाया जो इसकी है वो 4 मीटर की है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे आप मिला दोगे इसको तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा और ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। बेटा दूसरी बात वो क्या कहना चाहता है, जरा ध्यान देना, यहीं पे तो असली क्वेश्चन है। कह रहा है कि उसी समय एक मीनार की, उसी समय की बात कर रहा है। देखो ये वाला जो वर्ड है ना बहुत खतरनाक है, उसी समय मतलब जिस समय सूर्य यहाँ था, मतलब जिस समय सूर्य यहाँ पे था उसी समय एक मीनार है बच्चा, एक मीनार, जाहिर सी बात है मीनार इससे बड़ा होगा। तो कह रहा है कि एक मीनार की जो छाया है बच्चों ना, ये छाया जो है आपकी 28 मीटर की है। कितनी है, 28 मीटर की है ना। छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर की है। देखो यहाँ पे अब ये मीनार का नहीं पता हमें कि मीनार की लंबाई क्या है, ठीक है ना, लेकिन बेटा हैं ये दोनों समरूप। अब समरूप क्यों है, तुम कहोगे कि बेटा यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो एक ही कोण आप दिखा रहे हैं कि एक कोण जो है बराबर है 90 डिग्री पे है, लेकिन समरूप कैसे हो गया, क्योंकि आपने ना कहीं दोनों भुजा बराबर दिखाया, ना कहीं आपने दो कोण बराबर दिखाया, और केवल एक कोण के आधार पे आपने बता दिया कि समरूप है। लेकिन मैंने समरूप बेटा इसलिए कहा था, एक कोण तो बराबर है ही, और उसमें उसने क्वेश्चन में कहा था कि उसी समय, मतलब एक मान लो कि यहाँ पे एक मार्कर है, ठीक है ना, और एक बड़ा सा डंडा ले लेना और दोनों को समांतर रखना, ठीक है बच्चों। और सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी एक समय पे ना, एक समय पे जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो इसके द्वारा जो छाया की लंबाइयाँ होंगी ना, इसके द्वारा जो छाया की लंबाई होगी, तो ये जो कोण बनेगा दोनों पर, ये जो कोण दोनों पे बनेगा वो समान बनेगा बच्चों, ठीक है ना, वो समान बनेगा। अतः यहाँ पे देखोगे कि एंगल एंगल का केस बन रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, दो एंगल तो यहाँ बराबर हो गए। आप दिखा दोगे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, पी क्यू आर है, तो आप कहेंगे कि चूंकि कोण ए बी सी बराबर है, इसमें कोण पी क्यू आर के, फिर कह देंगे कि कोण ए सी बी बराबर है कोण पी आर क्यू के, दो कोण बराबर हो गए। तो दो कोण बराबर होगा, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, मतलब एंगल 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 का केस बनेगा, और केस बनेगा मतलब ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी क्या है बेटा, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि समरूप नहीं दिखाना है आपको, कह रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना। अब मीनार की ऊंचाई पूछ रही है, अब बताओ मीनार की लंबाई कितनी है बाबू। तो मीनार की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पी क्यू बटा में ये हो जाएगा, पी क्यू बटा में यहाँ पे ए बी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों समरूप है तो दोनों की भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और फिर यहाँ देखेंगे क्यू आर बटा में बी सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्यू आर बटा में बेटा यहाँ पे बी सी हो जाएगा। पी क्यू का मान निकालना है क्योंकि यही तो मीनार की ऊंचाई है। ए बी दिया है 6, पी क्यू आर दिया है 28, और ये दिया बेटा यहाँ पे नीचे 4, 4 सतह 28 और 7 छक 42, तो पी क्यू बराबर क्या निकल गया, 42 मीटर निकल गया बच्चों। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई। तो जल्दी से इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और बचा है, उसे भी हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, और 6.3 आज का ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। 6.3 मैंने एक एक क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझा करके ख़त्म किया है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए आप जो है इससे आएगा जो भी क्वेश्चन गर्दा उड़ा के आइएगा एग्ज़ाम के अंदर। कई बार जब आप देखेंगे इसको ना तो आपको खुद ही जो है समझ में आने लगेगा, ये एक बार में तो बच्चा थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है ना। कह रहा ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और इसकी जो है माध्यिकाएँ हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये जो दिया गया है, यहाँ पे ए बी सी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, यहाँ देखो ये त्रिभुज दिया है बेटा यहाँ पे ए
बी सी, और एक और त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। यहाँ देखते हैं, ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका पी क्यू आर। अब बेटा एक बात बताओ ज़रा, कह रहा है कि ए डी जो है ना इसकी माध्यिका है, ये हो गया डी, और पी एम जो है इसकी माध्यिका है। बात समझ में आई। और कह रहा है कि दोनों जो है ना, यहाँ पे कह रहा है कि देखो बेटा ये दोनों जो है वो क्या है, समरूप है। मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही तो कह रहा है बच्चों, समरूप है। तो सिद्ध करना है हमें, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू यहाँ पे, कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए डी बटा में पी एम, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा लास्ट क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि उतना हार्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं एक बार ज़रा कैसा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। बेटा यहाँ पे सबसे पहले अगर ये समरूप होगा तो समरूप होने के लिए कई सारे कंडीशंस होंगे इसके, ठीक है ना। कंडीशन क्या होंगे कि ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज, कुछ देर के लिए माध्यिका भूल जाइए, कह रहा है ना कि दिया है यहाँ पे, दिया है क्या बेटा, कि कह रहा है कि ये सारे त्रिभुज जो हैं आपके, मतलब ये वाला ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कोण बी जो है क्या होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए ये तो मान लिया हमने। फिर करेंगे क्या कि इसकी भुजा का अनुपात और इसकी भुजा का अनुपात तो बराबर होगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली भुजा बच्चों, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ए डी, यहाँ सॉरी ए बी बटा में, ए बी बटा में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये ए बी हो गया ना, ए बी बटा में क्या हो जाएगा बी सी, अरे ये है ना जी इसका पी क्यू, है ना, पी क्यू बराबर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा आपका, चाहेंगे तो ये वाला आप ले सकते हैं, ठीक है ना, इतना भी आप ले सकते हैं ये वाला। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी सी बटा में, ये हो जाएगा क्यू आर। कितना होगा बेटा यहाँ पे क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे क्या ये समरूप है बच्चों, ठीक है ना। तो इतना ले लेंगे तो काम जो है चल जाएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर हमने क्या कर दिया कि अगर ये समरूप है तो आपसे कह रहा है कि ए बी बटा में पी क्यू और ए डी बटा में पी एम लाना है आपको सिद्ध करके। कैसे लाना है ज़रा ये भी देखते हैं। अगर हमने केवल इतना भुजा ले लिया, क्योंकि समरूप है, ये समरूप है तो अनुपात बराबर ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज समरूप है, वो खुद ही कह रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ए डी का अनुपात लेना है इसके साथ, ये भी बताना है। अगर हम क्या कर दें, इसको भी यहाँ से ये वाला त्रिभुज और यहाँ से ये वाला त्रिभुज अगर समरूप दिखा दें तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे हम इन अनुपातों को भी दिखा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, तो जो BC है, यानी जो BC है ये माध्यिका है, और माध्यिका BC को आधा करेगा, आधा करेगा मतलब क्या हो जाएगा, जो BD होगा, जो BD होगा बच्चों वो क्या होगा, BC का आधा होगा, यानी BC जो होगा वो BD के दोगुना के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए इसको जो है समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो QM होगा बच्चों, ठीक है ना, QM जो होगा वो QR के आधा के बराबर होगा, या QR बराबर क्या होगा, इसको गुणा कर देंगे तो QM हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और ये सारी वैल्यू उठा करके यहाँ पे पटक देना, तो कितना हो जाएगा AB बटा में PQ बराबर, इसके जगह पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2BD बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तो बच्चों अगर ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे अगर रख देंगे आप PQ QR के जगह पे, तो 2Q इंटू एम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लिख देंगे ना समीकरण 1 में, ठीक है बच्चों, क्या है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, तो इससे पता चल जाएगा कि आपने समीकरण 1 में मान रखा है। ये कटा देंगे बच्चा तो क्या आएगा, AB बटा में PQ बराबर BD बटा में क्या हो जाएगा आपका QM आ गया। मतलब ये वाले त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात तो हमने बराबर दिखा दिया। दो भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाने के साथ साथ हमने एक चीज़ और दिखा दी कि इसमें जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है, यानी कोण यहाँ पे देखेंगे ABD बराबर है कोण किसके बच्चा, यहाँ पे ये प्लस कहने का मतलब मैं ये कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा PQM के बराबर है। और देखिए जब भी किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर हो जाए
तो किसका केस बनेगा बच्चों यहाँ पे? वो केस बन जाएगा साइड एंगल साइड का। साइड एंगल साइड का केस बन गया तो क्या दिखा देंगे? अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी समरूप होगा, तो मतलब भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि ए बी बटा में पी क्यू और बराबर ये बटा में ये ले सकते हैं, और ए डी बटा में क्या हो जाएगा आपका? पी एम हो जाएगा। और यही आपसे जो है वो प्रूव करने के लिए कह रहा था बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब जो है यहाँ तक मैंने आपको सारा क्वेश्चन करा दिया, और एक एक क्वेश्चन मैंने एक एक टॉपिक एक एक कंसेप्ट को मैंने आपको समझा करके बताया है बच्चों, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।